भूखे हैं, गरीब हैं, शोषित है, वंचित है, उनको देने से सरकार कह रही है इनकी थाली में तो छीन लो। तो ये सरकार का और कोर्ट का दोनों का गंदा फैसला है। और ये ना समझे कि जनता समझती नहीं है, ये जनता 1947 से पहले की नहीं है कि तुमने जो कहा माई बाप मान लिया। ये 1947 आजाद भारत के बाद की जनता है, ये पढ़ा लिखा युवा है, ये वो दलित नहीं है जिसकी कमर में रीढ़ नहीं हुआ करती थी। इसकी कमर में अब पूरी रीढ़ है और सीधा चलता है। सवाल करेगा आखिर मेरा हिस्सा गया कहाँ। अगर तुम्हें लगता है कि किसी ने ज्यादा खा लिया तो जातिवार जनगणना कराइए, जिसकी जितनी संख्या उसको संख्या अनुपात में दे दीजिए। काहे की बेईमानी, काहे की चीटिंगबाजी। हमारे जो आपस में मनभेद हो रहा कि ईडब्ल्यूएस से वो ज्यादा खा गए, हमारे मन की भी नफरत मिटेगी। उनको लगता है कि आरक्षण से हम ज्यादा खा गए, उनके ही मन की नफरत मिटेगी। और जातिवार जनगणना कराइए। और जिनको दर्द होता पेट में कि भैया आरक्षण मिल रहा है 75 सालों से, तो पहले ये बताइए 2000 सालों से तुमने सारा जो आरक्षण रखा उसका हिसाब किताब कब होगा। बैठो चलो कर लो हिसाब अगर करोगे तो तुम्हारा सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तुम जो है ना दलितों के कर्ज में बिंदे हुए निकलोगे और कर्ज नहीं उतार पाओगे। तो बेईमानी नहीं चलेगी और ना बेईमानी होने देंगे। आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जाति जनगणना करने से जातियों में लोग बट जाएंगे। अब कौन से इकट्ठे बताओ कितनी ऑनर किलिंग होती है। तुम करना जरा ब्राह्मण की लड़की शादी, रात को ही ना सर पूछ के मार दिया जाएगा, आंखें कहीं मिलेंगी और नाक कहीं मिलेगी और टांग हाथ कहीं मिलेंगे। तो कहाँ है एकता, मुझे बताइए ना। कौन सी जाति आपस में शादी करती है? ऑनर किलिंग को जानते हो? ऑनर किलिंग यही होती है अगर मन मर्जी से अगर आप किसी के साथ रोटी बेटी का संबंध रखना चाहो तो समाज बहिष्कार कर देता है। समाज कुछ छूता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, साथ नहीं बिठाता, शादी ब्याह में बुलाना बंद कर देता है। तो कहाँ खत्म हुई जाती? जाति व्यवस्था जो है आप इस पे आघात कर रही हैं। क्यों ना करें? गलत कर रही हैं, बता रही हैं। जाति व्यवस्था कब तक सुधर पाएगा? क्या ये जब ये सुधरेगा, ये जनता सुधारेगी। और ये जब अपनी पे आती है ना तो अच्छों को ना कान पकड़ के सॉरी बोलना पड़ता है। तो ये सरकार भी सॉरी बोलेगी। और ये डॉक्टर अंबेडकर की जो संतानें है ना, ये तो और भी ज्यादा अग्रेसिव है। क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज ऐसी पहल कर रहा है जिससे जाति व्यवस्था टूटे? नहीं हो रही है क्या? आपको नहीं लग रहा है ये जाति व्यवस्था टूटे? आज आप यहाँ ठानिए कौन सी किसके मुंह पर कौन सी जाति लिखी है? ये समस्त जातियों के लोग यहाँ पर हैं और वो इसीलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमें आजादी में हमें भी कुछ योगदान दिया है। तो वो लोग जागरूक हो रहे हैं, वो जातिवाद नहीं मानते। देखिए जातियां जब खत्म करनी है तो जातियों को उनके आधार पर उनको हिस्से की बंटवारी हो, वो जातियों के आधार पर हो। कैसे पता करोगे आपने किसने ज्यादा खा लिया? क्योंकि जाति के आधार पर लोगों ने छीना है। जो क्रीमी लेयर आया है उसका कोई डाटा है सुप्रीम कोर्ट? कोई डाटा नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। SC/ST रिजर्वेशन के क्रीमी लेयर का कोई डाटा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर का डाटा निर्देश के पास है। पूछ लो, जज का बेटा जज बनता है, कॉलेजियम से जज का बेटा जज बनता है और DY चंद्रचूड़ का बेटा खुद जज बनने की तैयारी कर रहा होगा। जो बाकी जज बैठे 7 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया और 7 जजों की पीठ में 6 जजेस ब्राह्मण हैं। इस देश के अंदर कहाँ से आ रहे हैं ये? 3% ब्राह्मण और 100% सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी में कब्जा, 3% ब्राह्मण और देश के कारपोरेट में कब्जा और 3% ब्राह्मण। आपको पता है जब से ये पिछले 8 सालों में लगभग 7 लाख ब्राह्मण इस भारत को छोड़कर भाग चुके। आप भाग जाओगे? अरे आप तो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन का किराया नहीं होता आप पे, और वो देश छोड़कर भागना वीजा बन जाएगा आपका पासपोर्ट है? कितने लोग खड़े जिनके पास पासपोर्ट है? पासपोर्ट हाँ, अभी तक पासपोर्ट नहीं है। दलितों का पासपोर्ट नहीं बना तो वो वीजा बना के लूट के जा रहे हैं साहब। और ऊपर से कहते हो कि हमारा देश में हमने ज्यादा खा लिया। भाई आंकड़ा तो दे दो, अगर ज्यादा खाया है तो 100 जो देश लूट कर ले गए हैं उन 100 लोगों की लिस्ट निकालो और उसमें बताओ कितने दलित है? क्रीमी कॉलेजियम सिस्टम पर आपने आघात किया। कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है इस देश के संविधान के लिए और इस देश की जनता के लिए, बहुजन समाज के लिए। तो कॉलेजियम सिस्टम पर कब आंदोलन होगा आपका निर्देश? ये कॉलेजियम सिस्टम के लिए भी आंदोलन है। हम जहाँ जहाँ आवाज उठाते कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। जज का बेटा जज नहीं बनेगा। जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा संविधान के बाद, तो जज का बेटा जज कैसे बन रहा है? भाई ये बेईमानी है सरासर। देश की बाकी आवाम के साथ ये बेईमानी है। देश के अंदर केवल 4 या 8 परिवारों के धनाढ्य परिवारों के लोग जज बन रहे हैं। बाकी देश की जनता क्या पागल है? तो तुम्हारे जजमेंट को मानती रहेगी। और जो काम संविधान सभा को करना चाहिए, जो काम पार्लियामेंट को करना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा। इसी से पता चलता है जातिवाद। EWS पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला और इस देश के अंदर कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला। बैकलॉग खाली पड़े उस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता। NFS करके हजारों एकलव्य, लाखों एकलव्यों को 2-4 लोगों का गला अंगूठा काट लेते हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता। अभी जो बस्तियां जो जातियां पीछे रह गई हैं, उनकी शिक्षा इतनी महंगी है कि वो इतने बड़े-बड़े स्कूलों में
इतनी महंगी महंगी फीस के वो पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, तो नौकरी कैसे मिलेगी? इस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसमें बोलता है? जातिवादी सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है भाई, ये मनु पालिका है, ये ब्राह्मण पालिका है, ब्राह्मणों का कब्जा है। और देश की जनता को इस पर आवाज उठानी चाहिए कि ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, इस देश का है एक नागरिक, इस देश की खून और मिट्टी इसमें मिली हुई है हर किसी की। तो ये देश के अंदर केवल 4 लोग, 4 परिवारों के लोग देश के लिए कानून नहीं बना सकते, ये बेईमानी है।